सदगुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शुभ जो सुबह प्रवचन दिया था 90 अध्याय के 26वें श्लोक पर, उसमें थोड़ी बात और कहनी है। जो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरी जिस प्रकार से भी सेवा करते हैं, कोई शाकाहारी, कोई पत्ते चढ़ाता है, कोई बिलपत्र चढ़ा देता है, कोई फूलों की माला बना के चढ़ा देता है, कोई फल ला के दे देता है, कोई जल भर के ले आता है। भगवान कहते हैं कि मैं इन सारी चीजों से भी सहज ही प्रसन्न हो जाता हूं, लेकिन अब इसमें गंभीर अर्थ कुछ और है। इसमें गंभीर अर्थ ये है कि भगवान तो सर्वव्याप्त हैं, और जब भगवान सर्वव्याप्त हैं तो वो तुम में भी है, क्योंकि तुम अज्ञानी हो इसलिए भगवान को जानते नहीं हो। क्योंकि तुम कर्ता भाव में रहते हो, भोक्ता भाव में रहते हो, कर्मों की जो अंतहीन श्रृंखला है उसमें तुम्हारा आवागमन चलता रहता है। तो तुम परमात्मा को जानते नहीं हो। जब तुम परमात्मा को जानते ही नहीं हो तो फल, फूल, जल और दूध इत्यादि आप किसको चढ़ाओगे? श्यामलाल को किसी रामलाल के यहां से कर्जा प्राप्त होगा। अब श्यामलाल रामलाल को जानता नहीं, अब वो कर्ज किसको लौटाएगा? कभी तुम ऐसा करते हो क्या कि तुमको पता नहीं कौन से बैंक में पैसा डालना है और तुम किसी भी बैंक में पैसा डाले आते हो क्या? तुम्हें नंबर ही नहीं खाते का तुम्हारे पास, या भलते ही किसी रास्ते चलते आदमी को पैसा पकड़ा देते हो क्या? या किसी चीज वस्तु को, किसी वस्तु से किसी के यहां से उधार लाते हो, मांग के लाते हो, तो क्या उसको रास्ते पर रख के चले आते हो? सामान्यतः आप ऐसा करते नहीं, पागल ही ऐसा करता है। भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि मैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मैं उनके स्वीकार करता हूं जो भक्त होते हैं। भक्त का मतलब ये नहीं कि भगवान का नाम जोर जोर से चिल्लाना, रोना, गाना, इसको भक्ति बोलते हैं। ये भक्ति इसलिए नहीं है कि भक्ति के लिए ये जरूरी है कि जिसकी आप भक्ति कर रहे हो उसको आप जानो। बिन जाने होए न प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। किसी से प्रेम भी होगा आपका तो जानने के बाद ही हो सकता है। किसी को आप जानते नहीं तो उससे आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो भक्ति तो और बड़ी चीज है। प्रेम की अत्यंत परिपक्व अवस्था को भक्ति कहते हैं। जहां तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देता है व्यक्ति।
जीवन तक अर्पण कर देता है। सन्यासी अपने गुरु से सन्यास लेने के बाद अपना पूरा जीवन सदगुरु के चरणों में अर्पित कर देता है। शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन अपने सदगुरु समर्थ रामदास जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। तो भगवान का कहना यह है कि जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो जिसके मैं स्वीकार करता हूं, मैं उसके स्वीकार करता हूं जो व्यक्ति या तो मुझे तत्व से जानता हो, और यदि तत्व से नहीं जानता हो तो सतगुरु का शिष्य हो, तो मैं सतगुरु के रूप में आकर, ऐसे ही नहीं कह दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परमात्मा ऐसे ही नहीं है। तो जब सदगुरु के रूप में आकर भगवान आते हैं तो वो सगुण रूप होता है भगवान का। इसलिए हम हमारे सदगुरु को भगवान बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज को हम भगवान बोलते हैं। तो जो भगवान कहते हैं मैं, माने मेरे भक्त, भगवान के वो भक्त वो हैं जो सारे जगत में भरी हुई जो भगवत्ता है, सारे जगत में व्याप्त जो अस्तित्व है, सारे जगत में व्याप्त जो परमात्मा सत्ता है, सारे जगत में व्याप्त जो सच्चिदानंद है तत्व, उस तत्व को जानकर अपने सदगुरु में देखकर और अपने अंदर भी देखकर, तो जब वह परमात्मा तत्व को ठीक से नहीं जानता तो वो सदगुरु में परमात्मा को देखकर गुरु की सेवा में जो भी बन सकता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी बन सकता है वो अर्पण करता है। पत्रम जो है वह प्रतीक है विभिन्न प्रकार की शाकाहारी वस्तुओं का, और पत्र का मतलब कागज भी होता है, चिट्ठी भी होता है। तो जितनी सारी प्रार्थनाएं सदगुरु के गुणानुवाद में गाई जाती हैं वह भी पत्र कहलाती है। पुष्प का मतलब केवल फूल और उसकी मालाएं नहीं होती, पुष्प का मतलब जीवन पुष्प से है। अपना जो जीवन रूपी पुष्प है वो परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का नाम पुष्प चढ़ाना है। फल का मतलब केला सेब फल अंगूर इससे नहीं है। फल का मतलब वो जो भी कुछ करता है अच्छा या जो भी, बुरा तो खैर करता ही नहीं, जो अच्छा ही करता है तो वो यही कहता है कि तो गुरु महाराज के चरणों में समर्पित है। आपने ध्यान दिया होगा जब हम प्रवचन देते हैं तो प्रारंभ में हम यही कहते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से आज हम गीता के इस श्लोक को ले रहे हैं। तो जो भी फल है, कर्म का जो फल है, उसमें वह अपना कर्ता भाव नहीं रखता, भोक्ता भाव नहीं रखता, वो समस्त फलों को सदगुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। ये बहुत अच्छी विधि है कर्म के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो ऐसा जो भक्त होता है, ऐसा जो साधक होता है, वह प्रेक्षति यानी पूरी तरह से पवित्रता से, बड़े प्रेम से और भक्ति भाव से भगवान के चरणों में यह सब कुछ अर्पित करता है। ऐसा जो साधक होता है, उस साधक के
अर्पित किए हुए पत्र पुष्प फल तो ये सारी चीजें हैं। कर्म अकर्म विकर्म प्रार्थना जीवन की श्वास साधना में लगाया हुआ एक एक क्षण, साक्षी में जिया हुआ उसका एक एक क्षण, परमात्मा की सेवा में सदगुरु की सेवा में की हुई प्रत्येक सेवा, सबको परमात्मा सदगुरु के रूप में आकर स्वीकार करते हैं। जैसे तुम्हारे बैंक में तुम पैसा जमा करते हो तो कैशियर स्वीकार करके एक रसीद पे सील लगा के आपको दे देता है, वो बाद में कंप्यूटर पे चढ़ जाता है। ऐसे ही भगवान के सदगुरु भगवान के प्रकट स्वरूप है। आप सदगुरु की जो भी सेवा करते हो, सदगुरु को आप कुछ खिलाते हो, कुछ वस्त्र देते हो, कुछ उनको धन देते हो, कोई उनके लिए मदद करते हो, उनके प्रवचनों को सुनते हो, लोगों को सुनाते हो, जो भी कुछ करते हो वो परमात्मा के बैंक में जाके जमा होता है। और वो जब, चूंकि तुमको फल तो चाहिए नहीं, तुम तो भगवान से प्रेम करते हो, तो भगवान उस तुम्हारे प्रेम के बदले में, जो नकली प्रेम होता है, अभी तुमने परमात्मा को जाना नहीं, सदगुरु को जाना है, तुम सदगुरु से प्रेम करते हो। सदगुरु परमात्मा में जागा हुआ व्यक्ति होता है, तो क्या होता है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सदगुरु के रूप में ये सब खाता हूं, स्वीकार करता हूं, सगुण रूप में। भगवान ये नहीं कह रहे इसमें कि मैं कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, कपिल के रूप में, वशिष्ठ के रूप में, ऐसा नहीं कह रहे इसमें। अगर भगवान कहते तो वो ये लिख देते कि मैं कृष्ण के रूप में इसको स्वीकार करता हूं। इससे अपनी बहुत बड़ी, इस श्लोक के ना समझने से लोगों में बहुत बड़ी भ्रांति हो गई। उन्होंने क्या किया, उल्टा काम किया। जो ज्ञानी थे, सदगुरु थे, उनकी सेवा ना करके उन्होंने और अन्य की सेवा उन्होंने शुरू कर दी। यही कारण है कि हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा जो सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो इस मूल तत्व को नहीं जान पाए, क्योंकि उन्होंने सदगुरुओं की सेवा नहीं की। उन्होंने सदगुरु की सेवा नहीं करी, सदगुरु का जो वेश बनाए हुए है उसकी सेवा करी। उन्हें सदगुरु को पता ही नहीं कि सदगुरु होती क्या चीज है। सदगुरु आम नहीं है जो हर साल पेड़ पे लग जाएगा। सदगुरु खास है। इसलिए भगवान के इस वाक्य में, इस श्लोक में भगवान सब प्रकार की जो सेवाएं हैं पत्र से, यानी तुम्हारी जितनी प्रार्थना है, जितनी तुम्हारे समर्पण हैं, जितने तुम्हारे जीवन के क्षणों के रूपी पुष्प हैं, जितना तुम्हारे जीवन में किए हुए जो फल हैं, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम का जल है, तो ये मतलब परमात्मा के प्रेम का जो जल है, तुम भगवान के लिए आंखों में आंसू छलका के उनसे प्रार्थना करते रहे हो, वो परमात्मा सदगुरु के रूप में आकर तुम्हें सुनता है और तुमसे बात करता है। मेरी बात मानते हो तो मान जाओ, और नहीं मानते हो तो हजारों सालों से तुम और तुम्हारे पूर्वज जो करते चले आ रहे हैं उससे तुम कभी शांत ना हुए हो, ना हो सकते हो, ना हो सकोगे। सतगुरु को भोग लगाने से भगवान को भोग लगता है। सतगुरु की सेवा करने से भगवान की सेवा होती है। सतगुरु को पुष्प चढ़ाने से भगवान को पुष्प चढ़ाया गया ऐसा माना जाता है। सतगुरु को जीवन के फलों को समर्पित सतगुरु में करना चाहिए। इससे क्या होता है कि तुम उन फलों के बंधनों में नहीं बनते, जैसे जनक ने किया, अष्टावक्र को अपना सब कुछ दे दिया, जैसे शिवाजी महाराज ने किया, समर्थ गुरु रामदास जी को सब कुछ दे दिया,
गुरु का प्रसाद समझकर यदि गुरु तुम्हें वापस करते हैं तो फिर तुम उसको लो, और नहीं करते हैं तो फिर गुरु के साथ सन्यासी होकर चुपचाप से पड़े रहो। इस श्लोक का बहुत सारा गहरा अर्थ है। इस श्लोक से हम अगर ठीक से इसको समझें तो यह श्लोक सीधे सीधे गुरु सेवा की प्रेरणा भी देता है और कर्ता भाव से मुक्त भी करता है, और भगवान के उस अहेतुक प्रेम की ओर इशारा करता है जहां पर भगवान सद्गुरु के रूप में स्वयं आपके सामने आते हैं और आप उनको सामान्य मनुष्य समझकर उनकी उपेक्षा करते हो, अवहेलना करते हो। सुबह जो श्लोक लिया था वो श्लोक कहीं जाना था, इसलिए ठीक से बोल नहीं पाए थे। अब हमने बोला है आप सतगुरु को खिलाओ, सतगुरु को पिलाओ, सतगुरु की सेवा करो, सतगुरु को अपने पाप पुण्य अर्पित करो, सतगुरु के ही कार्य में लगो, सतगुरु का ही जीवन ऐसा मानकर चलो, श्वास श्वास पर सजगता रखो, श्वास श्वास के साक्षी हो जाओ, क्षण क्षण के साक्षी हो जाओ। सतगुरु भगवान की कृपा से एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम कर्म बंधनों से छूटकर आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाओगे, है ना। ये जो श्लोक है, ये वीडियो है, ये अपन YouTube पर डालते हैं। आप लोग इसको सब्सक्राइब करना और अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको सुनवाना, अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को अवश्य सुनवाना। इसको सुनने और सुनाने से तुम्हें काफी लाभ होगा, और यह जो साक्षी का ध्यान है इसको करने से जो अंदर से सजगता आती है, अंदर से शांति आती है, अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार से हटने की जो हमारी क्षमता विकसित होती है, इससे हम माया से अलग हट सकते हैं। और अगर इन वीडियो को सुनकर और आपके प्रयास से कोई एक साधक जिज्ञासु भी, सच्चा जिज्ञासु भी हमारे पास आ गया तो ये समझ लेना कि भगवान के यहाँ पर तुम्हारी लॉटरी खुल गई। समझो क्यों कि अगर उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको उसका इतना लाभ होगा कि आपके भी ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते खुलते चले जाएंगे, है ना। शिव शिव।